रात को बहुत ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई है और मैं तो देख के हैरान रह गई कि किस तरह से जो है ओले गिरे हैं, जैसे तो बिल्कुल ही सफ़ेद चादर जैसे होती है। इस तरह से पूरा का पूरा बाड़ा हो, चाहे लोहारू हल्का है, बाड़ा हल्का है, महेंद्रगढ़ के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये गिरा है और पूरी तरह से जो है सरसम की फसल, मूली की जो है वो सारा का सारे, गेहूं की सारी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और यहाँ पे मुझे याद है कि जब इतना भयंकर सूखा पड़ा था तब सोनिया गांधी जी को हम लेकर आए थे। उस टाइम ओले की थी, ओले भी थे और सूखा भी था, दोनों, सूखा भी था, सूखे का भी था पहले का, और ओले भी पड़े थे बुरे। तो सोनिया गांधी जी आई थी और यहाँ पे बहुत भारी भरकम जो है मुआवजा सारे किसान भाइयों को दिलवाया था। अब जो है ये मैं आज जायजा इसलिए लेने आई हूँ क्योंकि 2 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और मैं ये मांग करूंगी कि स्पेशल गिरदावरी तुरंत करी जाए और गिरदावरी के साथ साथ जो है ये मुआवजा दिया जाए। जैसे कम से कम ये इसका जो सरसों की फसल है तो कम से कम उसको 70,000 रुपये प्रति एकड़ हो, उसकी लागत लुगत लगा के मेरे ख्याल में इतना हो जाता है। और मुझे किसान भाइयों ने ये बताया कि यहाँ पे हमारे 5-7 मेरे ख्याल में 10-15 गाँव हैं जो ये मूली के बीज उगाते हैं और ये बीज भी मेरे ख्याल में 10-12 हज़ार रुपये जो है प्रति क्विंटल जो है ये बिकता है। पर मुझे हैरानगी है जो किसान भाई बता रहे हैं कि इनको इसका कोई मुआवजा नहीं मिलता और इसको जो है सब्जी के अंदर शामिल कर दिया गया है और इसको इसके अंदर इसको फसल में नहीं माना जाता। तो ये भी विधानसभा में जोर शोर से उठाऊंगी मैं। लेकिन सच्चाई ये है, अभी बड़वा गांव में थी मैं, वहाँ पे मुझे बताया बड़वा गांव के लोगों ने, भांडवा में उन्होंने बताया कि किस तरह से 2020 के अंदर जो कपास की फसल खराब हुई थी, कपास की फसल जो है उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, उसका भी सारा तोड़ करके सारा कर दिया है। तो ये तो सरकार की पूरी तरह से नाकामी दर्शाती है कि एक तरफ तो किसान भाई जो हैं उनका जो आपने देखा 13 महीने जो है उन्होंने संघर्ष करा, सारी बात करी, उसके बाद मतलब बिल्कुल ही जमा किसान तो वो कहते हैं ना ज़मीन पे लेटा दिया है भाई। और अभी तक जो है कोई कमेटी नहीं गठित करी गई है, कोई MSP की कोई बात नहीं करी जा रही है। तो ये तो खाली जो है भुलावा देने वाली बात और वो कहते हैं ना जुमले देने वाली बात और जो है लोगों को बेकाते रहो और आगे करते रहो, वो हालात हो गए हैं। और बड़ा तकलीफ़ होती है मुझे ये देखकर, जो नौजवान बच्चे हमारे हैं आज के दिन जो है माँ बाप इस तरह से दुखी हो रहे हैं, सारे किसान भाई जो दुखी हो रहे हैं। तो नौजवानों के पास तो ना नौकरी है, 75% की नौकरी की बात कही थी, 75% नौकरी देंगे। आज बताओ भाई थारे गांव में कितने नौकरी लग गई है भाई, ये देख लो भाई, ये हालात हैं। तो जो ये झूठ बोलकर जो लोग वोट लेते हैं उसका इलाज तो भैया आप लोगों ने ही करना है, जनता करेगी, ठीक है ना।